भारत की थी शान विश्व में सबने इसको माना, जब था देश महान देश को सबने था पहचाना। कवि श्री प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की महानता, भारत की शान को पूरे विश्व ने माना था। जब हमारा देश महान था, समस्त देश इसकी महानता को पहचान चुके थे। बदला फिर इतिहास, दुखी हुई धरा यह सारी, भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। फिर मध्यकाल में एक समय ऐसा आया भारत के इतिहास में, जब कुछ विदेशी लोगों ने हमारी धरा को दुखी कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस पे अपना अधिकार करने की कोशिश की। भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। सोने चांदी का भारत था, सचमुच ही धन वाला, पर्वत नदियाँ हरे खेत वन सब था यहाँ निराला। पहले भारत देश सोने चांदी का देश था। यहाँ वसुदैव कुटुंबकम की भावना लोगों के बीच थी। इस सचमुच में भारत हर तरह से धन वाला था। यहाँ के पर्वत नदियाँ, हरे भरे खेत वन, सब कुछ यहाँ के निराले थे, अनोखे थे। रहे दबाते लोग देश को, फिर भी दबा न पाएँ, आखिर भारत के अपने दिन पहले फिर से आए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बहुत से देशों के लोगों ने यहाँ पर अपना अधिकार करना चाहा और यहाँ के हमें दबाना चाहा, फिर भी वह पूर्ण रूप से अपने इस कार्य में, अपनी इस सोच में सफल ना हो पाए। और आखिर एक दिन फिर ऐसा आया जब हमारा पहले की तरह दिन आ गया और हम फिर से स्वतंत्र हो गए। जीत गई भारत की धरती जो थी पहले हमारी, भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। और अंततः भारत इन गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो गया। जो पहले हमारी भूमि थी वो फिर से हमारी ही हुई। ऐसा अपना देश, ऐसी देश की माटी। अब स्वतंत्र हैं हम, रहते हैं अपना सीना ताने, अब हम बढ़ते ही जाएंगे ऐसा मन में ठाने। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं, अब हम बढ़ते ही जाएंगे ऐसा मन में हमने संकल्प लिया है कि अब हम आगे ही बढ़ेंगे प्रगति के मार्ग पर। अपनी मेहनत से मटेंगे हम सबकी लाचारी, अपनी मेहनत, कठिन परिश्रम और लगन से हम सबकी लाचारी को हम दूर कर देंगे। ऐसा भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। अपना खड़ा हिमालय हंसता, सूरज हंसता आता, तारे हंसकर रोज चमकते, चांद हंसी बिखराता। कवि कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के उत्तर दिशा में खड़ा हिमालय पर्वत भी हंसता हुआ नज़र आता है। वह भी भारत की महानता को देखकर हंस रहा है। सूरज हंसता, यहाँ तो सूरज भी हंसता हुआ आता है भारत भूमि पर। तारे भी रोज हंसकर चमकते हैं और चांद भी अपनी हंसी रूपी रोशनी भारत भूमि पर बिखराता है। नेक्स्ट पेज। कल 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 लहरों में सागर, तान छेड़ता न्यारी, भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। कल कल करके लहरों का, सागर की लहरें जो होती हैं वो भी ऐसी तान छोड़ती हैं प्यारी, मानो कानों में मधुर संगीत बज रहा हो। भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। ऐसा है हमारा अपना भारत देश और हमारे देश की माटी कितनी प्यारी है। भारत नाम याद आते ही मन में खुशियाँ आती, चिड़िया गाती, गीत फूल खिलते, कलियाँ मुस्काती। और अपने भारत देश का नाम मन में याद आते ही बहुत सारी खुशियाँ मन में भर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो चिड़िया गीत गा रही हैं, फूल खिल रहे हैं और कलियाँ मुस्कुराने लगती हैं। हमारे मन में भारतवर्ष का नाम आते ही हमारे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चिड़िया गीत गा रही हैं, फूल खिल रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। ऐसी मन में खुशियाँ आ जाती हैं। हवा झूमती, पेड़ नाचते, खुश हो बारी बारी, भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। यहाँ की हवा भी झूमती है, पेड़ नाचते हुए खुश होते हैं। ऐसा अपना देश, ऐसी देश की भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रसाद जी ने अपने भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के
पहले के समय में, मध्यकाल का समय और वर्तमान समय का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि हमारा भारतवर्ष पहले बहुत ही महान देश हुआ करता था, लेकिन इसके इतिहास में मध्यकाल में एक ऐसा समय आया जब कुछ लोगों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः हमारे देशवासी हम लोग फिर से अपनी मातृभूमि को पाने में सफल हुए और उन फिरंगियों को दूर भगा दिया और फिर हमारा देश महान बन गया है। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोगों को इस कविता का भावार्थ उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।